फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे ज्योग्राफी का महत्वपूर्ण क्वेश्चन। क्वेश्चन है, कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है। बोल रहा है कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। कुल्लू घाटी धौलाधार और पीर पंजाल श्रेणियों के बीच अवस्थित है। धौलाधार और पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। कौन सी पर्वत श्रेणी हमारी उत्तरी सीमाओं की प्राकृतिक दीवार का काम करती है। क्वेश्चन कर रहा है कौन सी पर्वत श्रेणी हमारी उत्तरी सीमाओं की प्राकृतिक दीवार का काम करती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हिमालय। हिमालय हिमालय श्रेणी उत्तरी सीमाओं की प्राकृतिक दीवार का काम करती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। पर्वत केटू के नाम से भी जाना जाता है। केटू के नाम से और किस पर्वत को जाना जाता है। केटू के नाम से भी जाना जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, गॉडविन ऑस्टिन को केटू के नाम से जाना जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला कहाँ है। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला कहाँ है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश में सतपुड़ा पर्वत है। मध्य प्रदेश में सतपुड़ा पर्वत है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। सह्याद्री पर्वत स्थित है। सह्याद्री पर्वत किस राज्य में स्थित है। सह्याद्री पर्वत महाराष्ट्र में अवस्थित है। सह्याद्री पर्वत कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में अवस्थित है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, नंदी हिल्स किस शहर के पास बसा हुआ है। नंदी हिल्स किस शहर के पास बसा हुआ है। नंदी हिल्स यह बेंगलोर शहर के पास बसा हुआ है। बेंगलोर के पास बसा हुआ है नंदी हिल्स। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन है, शिवालिक के बीच फैली हुई है। शिवालिक के बीच पोतवार बेसिन और तिस्ता। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये दोनों फैली हुई है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर पश्चिम का पर्वत कौन सा है। उत्तर और पश्चिम का पर्वत कौन सा है। उत्तर और पश्चिम का पर्वत हिंदू कुश पर्वत है। हिंदू कुश। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सबसे प्राचीन पर्वत है। सबसे प्राचीन पर्वत है, इसका सही आंसर होगा अरावली। अरावली सबसे प्राचीन पर्वत है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी का विस्तार केवल एक राज्य तक सीमित है। किस पर्वत का श्रेणी का विस्तार केवल एक राज्य तक सीमित है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अजंता। अजंता। अगला है, मेहनगिरी चोटी कहाँ स्थित है। पूर्वी घाट में अवस्थित है। मेहनगिरी चोटी पूर्वी घाट में अवस्थित है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है, निम्नलिखित में से कोडाई कनाल किस पर्वत श्रेणी में अवस्थित है। कोडाई कनाल किस पर्वत श्रेणी में अवस्थित है। यह कोडाई कनाल यह पालनी पर्वत श्रेणी में अवस्थित है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुली। अनाईमुली दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सी मेघालय में अवस्थित है। कौन सा मेघालय में अवस्थित है। इसका सही आंसर होगा जयंतिया हिल्स और गारो हिल्स। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी और सी। गारो हिल्स, जयंतिया हिल्स यह मेघालय में अवस्थित है। ये दोनों मेघालय में अवस्थित है। अगला है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की उच्चतम चोटी कौन सी है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की उच्चतम चोटी है वह है सेंट्रल चोटी। सेंट्रल चोटी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की उच्चतम चोटी है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा पठार अरावली तथा विंध्य पर्वत श्रेणी के बीच पड़ता है। कौन सा पठार अरावली और विंध्य पर्वत श्रेणी के बीच पड़ता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मालवा का पठार। मालवा का पठार अरावली और विंध्य पर्वत श्रेणी के बीच पड़ता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है, उत्तरी पूर्वी राज्यों के दक्षिणी सिरे में अंतिम स्थान पर स्थित ब्लू माउंटेन का क्षेत्र है। ब्लू माउंटेन का क्षेत्र है वह है मिजोरम। मिजोरम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हिमालय पर्वत श्रेणी की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है। हिमालय पर्वत श्रेणी की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा है वह दर्रा है रोहतांग। रोहतांग दर्रा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संदर्भ में एलिफेंटा दर्रा बार बार खबर में आता है। कौन सा इसमें से कौन सा संदर्भ में एलिफेंटा दर्रा बार बार खबर में आता है वह है श्रीलंका का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, नथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है। नथुला दर्रा यह सिक्किम में स्थित है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम में स्थित है नथुला दर्रा। अगला क्वेश्चन है, भारत का देशांतरीय विस्तार है। भारत का देशांतरीय विस्तार है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 67 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है, निम्नलिखित में से भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है। अक्षांशीय विस्तार है, इसका सही आंसर है 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है,
क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में भारत का स्थान है, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में भारत का स्थान 7वां है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। विश्व के कुल भूभागीय क्षेत्रफल में भारत की भागीदारी कितने प्रतिशत है? 2.4%। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, भारत के उत्तरी छोर और दक्षिणी छोर के बीच की दूरी अनुमानित है। उत्तरी और दक्षिणी छोर की बीच की दूरी कितनी है? यह लगभग होता है 3200 किलोमीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा पॉइंट। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट। अगला क्वेश्चन है, भारत का संघ सुदूर दक्षिण छोर है। भारत का संघ सुदूर दक्षिण छोर है, वह है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी है? भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी है? इसका सही आंसर हो जाएगा निकोबार द्वीप समूह, निकोबार द्वीप समूह। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है, भारत का मुख्य भूमि या दक्षिणी नोक है। भारत का दक्षिणी नोक है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केप कमोरिन। केप कमोरिन भारत का दक्षिणी नोक है। कौन सा देश पाक जलडमरू मध्य से जुड़े हुए हैं? कौन सा देश पाक जलडमरू मध्य से जुड़े हुए हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा भारत और श्रीलंका। भारत और श्रीलंका पाक जलडमरू मध्य से जुड़े हुए हैं।